हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज एक नए टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वॉइस। क्या नाम है जी? वॉइस। तो चलिए वॉइस देखते हैं। एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है? वॉइस। वॉइस 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 का हिंदी वाच्य होता है। वाच्य। वाच्य क्या होता है? वाच्य। तो चलिए वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? तो वॉइस दो प्रकार के होते हैं। वॉइस कौन कौन होते हैं जी? एक होते हैं एक्टिव वॉइस, एक्टिव, और दूसरा क्या होता है? पैसिव। एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस तो जिसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसका एक्टिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वी वन, सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। या सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं, ये एक्टिव का होता है। जैसे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, राम इट से मैंगो। राम इट से मैंगो, राम आम खाता है, ये एक्टिव हो गया। ठीक है जी। कहता है कि कुछ रूल्स होते हैं। चलिए कि सब्जेक्ट दिया रहे तो उसका ऑब्जेक्ट में किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे, आइए। और जब ऑब्जेक्ट देगा तो उसको कन्वर्ट में करेंगे। सब्जेक्ट ही रहेगा तो ही को बदलेंगे, कर्ता का सर्वनाम हो जाएगा ही। सी का हर होगा, ईट का ईट ईट का ईट ही होगा, सॉरी, ईट का ईट होगा। इसके बाद में दे का देम हो जाएगा, यू का यू होगा, ई का अस हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा। ठीक है। आइए, जब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो उसको पैसिव वॉइस में बदलने का नियम, क्या नियम होता है जी? ऑब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया के रूप में पैसिव वॉइस बनाते समय इज आर एम प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कर्ता का सर्वनाम हो जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए पहला एग्जांपल, राम रीड्स द रामायणा। राम रीड्स द रामायणा, चलो ये एक्टिव हो गया, राम रीड्स द रामायणा। तो क्या ऑब्जेक्ट क्या है आपका? ऑब्जेक्ट यहाँ पर रामायणा है। क्या है? रामायणा है, ऑब्जेक्ट रामायणा है। तो द रामायणा इज रीड बाई राम। चलिए जी आगे, ही कुक्स ब्रेड, वह रोटी पकाता है, तो ब्रेड ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। ही सब्जेक्ट है, कुक्स वर्ब है। तो ब्रेड, ब्रेड कह रहा है तो सिंगल कर रहा है, ब्रेड इज कुक्ड बाई हिम। चलिए नोट, सब्जेक्ट 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 कहता है यदि सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा तो क्या होगा। कह रहा है सब्जेक्ट आई रहेगा तो ऑक्सिलरी वर्ब एम होगा। यू वी दे के साथ आर लगेगा। ठीक है जी। इसके बाद में कहता है ही सी इट और नेम के साथ इज लगेगा। यू कुक राइस, यू कुक राइस, द राइस इज कुक्ड बाय यू। दे टीच अस, तो अस वी में बदलेगा, वी आर टॉट बाय देम। चलो ठीक है। आगे देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो कहता है कि ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कर्ता का सर्वनाम को हम लिखते हैं। चलो एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। राम इज ईटिंग फूड, तो फूड इज बीइंग ईटन बाई राम। ठीक है जी। फूड इज ईटन बाई राम। आगे कहता है नोट्स में, ही सी ईट और नेम के साथ में इज लगेगा, यू वी दे के साथ आर, जबकि आई के साथ में एम लगेगा। ठीक है। एक वाक्य देखते हैं, राम इज ईटिंग बाई, ईटिंग बाई राम, सॉरी, राम इज ईटिंग फूड। तो फूड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे। सहायक क्रिया क्या है जी? फूड के साथ में तो इज होगा। क्या है? वर्ब में आई एन जी है, तो इसके लिए बीइंग लिखेंगे। तो वर्ब का तीसरा का रूप, तो ईट का तीसरा का रूप क्या होगा? ईटेन। उसके बाद में बाई, कर्ता क्या है? राम था, राम का राम ही होता है। चलो अगला सेंटेंस में चलते हैं, वी आर टीचिंग यू।
तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर। यू आर being taught by us। चलिए, I am reading the Ramayana। The Ramayana is being read by me। They are playing the game। तो the game is being played by them। She is buying a book। A book is being bought by her। कहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए एक्टिव स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ही सी नेम रहे तो हैज लगेगा, आई वी दे और यू के साथ में हैव लगेगा। कहता है कि जब वाक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रहे तब पैसिव वॉइस में बदलने का नियम क्या होगा जी, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट। इसमें एक ही काम करना पड़ेगा, क्या, सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, हैज और हैव के बाद में बीन जोड़ देना पड़ेगा, और पास्ट परफेक्ट में भी थ्री होता ही है। तो चलिए, वी हैव taught the lesson। The lesson has been taught by us। I have cut the vegetable। I have cut the vegetable। The vegetable have been cut by me। ठीक है जी। आइए चलिए कुछ और देखते हैं। क्या है जी, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का भी हम देख लेते हैं वॉइस। कहता है कि एक्टिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव स्ट्रक्चर हो गया। जैसे राम रेड ए बुक, राम किताब पढ़ता था। ठीक है जी। कहता है कि यदि इस प्रकार के वाक्य रहे तो ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाच कॉमा वेयर प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट। वंस अगेन एग्जाम्पल, राम कुक्ड फूड। राम कुक्ड फूड, राम भोजन पकाता था। तो ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। तो फूड के साथ सहायक क्रिया वाज लगेगा, फूड वाज कुक्ड बाय राम। आगे, ही रोट ए लेटर। तो ऑब्जेक्ट ए लेटर है, ए लेटर वाज रिटेन बाई, ए लेटर वाज रिटेन बाई हिम हो जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हिम हो जाएगा। क्या होगा, हिम। चलिए आगे, कहता है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सहायक क्रिया के रूप में वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। और उसमें पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव में भी टू होता है, यू गेव मी ए पेन। यू गेव मी ए पेन। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर दो है, मी भी है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो कहता है यू गिव मी ए पेन वाज गिवन बाय यू। आगे कहता है वी कट वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स वेयर कट बाय, वेजिटेबल्स वेयर कट बाय अस। यू लव्ड मी, तो मी आई में बदलेगा, तो आई वाज लव्ड बाय यू। आगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक्टिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। राम वाज रीडिंग ए बुक। ठीक है जी। ये तो एक्टिव स्ट्रक्चर हो गया। यदि इस प्रकार को वाक्य रहे तो इनका पैसिव वॉइस में बदलने का नियम क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस बीइंग प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट। राम वाज रीडिंग द रामायणा। तो द ऑब्जेक्ट द रामायणा है, द रामायणा वाज बीइंग रेड बाई राम। आगे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, क्रिकेट वाज प्लेड बाय देम। आई वाज टीचिंग यू, यू वर बीइंग taught by me। She was cutting vegetables। the vegetables were being cut by her। कहता है I was killing the tiger। तो the tiger was killed by me। they were playing football। तो football was being played by them। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। एक्टिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भी थ्री प्लस सब्जेक्ट। तो राम हैड रेड ए बुक। तो पैसिव वॉइस में बदलने का नियम तो क्या होगा जी, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस भी थ्री प्लस बाई प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट। तो राम हैड रेड ए बुक, राम हैड रेड ए बुक।
तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ए बुक है यहाँ पर, ए बुक ऑब्जेक्ट हो गया। तो ए बुक को पहले लिख देंगे सहायक क्रिया के रूप में, हाइड भी हाइड लिखा हुआ है तो हाइड हमने लिख दिया। इसके बाद में क्या लिख देंगे, बीन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, बीन। ए बुक हैड बीन, ए बुक हैड बीन रीड का तीसरा का रूप रेडी होता है, रेड बाय राम। चलो ठीक हुआ यहाँ तक। आगे देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी था, कहता है कि दे हैड दे हैड टॉट द लेसन। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द लेसन। तो द लेसन को पहले लिख दिया। सहायक क्रिया हाइड है तो हाइड बीन बनाते समय पैसिव करेंगे हाइड बीन। टॉट तीसरा रूप दिया हुआ है तो तीसरा रूप लिख देंगे, बाई लगा देंगे, दे को दे में बदल देंगे। ठीक है, आगे क्या कहता है जी, आगे कहता है कि सी हैड लॉस्ट द गेम, द गेम हैड बीन, द गेम हैड बीन लॉस्ट बाय हर। वी हैड कट द वेजिटेबल्स, द वेजिटेबल्स हैड बीन कट बाय अस। दे हैड प्लेड बॉल, बॉल हैड बीन प्लेड बाय देम। चलिए फ्यूचर इंडिफिनिट आते हैं। तो फ्यूचर इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक साइल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वन सेकेंड एग्जाम्पल, राम विल रीड ए बुक, राम किताब पढ़ेगा। आइए पैसिव वॉइस में बदलते समय क्या होगा स्ट्रक्चर जी, ऑब्जेक्ट प्लस व्हील ऑब्लिक स्टाइल प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑफ प्रोनाउन। तो जैसे लिखेंगे राम विल रीड ए बुक, ए बुक विल बी रेड बाय राम। आगे कहेगा वी शैल ट्राई इट, तो इट विल बी ट्राइड बाय अस। दे विल किक द बॉल विल बी किक्ड, द बॉल विल बी किक्ड बाय देम। ठीक है जी, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि सी विल लव मी, तो आई शैल बी लव्ड हर। ही सी नेम इट यू दे रहे तो विल, और आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बचा है आपका जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस।